Hello students, so welcome to Concept Sutra. In this class we'll be studying the chapter patterns in mathematics class 6. इस chapter का first lecture जो है वो already uploaded है. इस lecture में we are going to continue with the explanation portion. Okay. तो basic patterns जो आपके square के, cube के और भी कई सारे number patterns होते हैं वो मैंने आपको explain किया था पिछले lecture में. Now ये जो फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस हैं विल बी डिस्कसिंग इट इन दी लास्ट. सारे फिगर आउट वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी. ओके, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो विल बी डिस्कसिंग सो दैट द एंटायर चैप्टर इज क्लियर टू यू. ठीक है, अब अभी तक तो हमने पढ़े नंबर्स में पैटर्न्स. हाँ, इवन नंबर, ऑड नंबर, कॉम्पोजिट, प्राइम, विरांक नंबर्स, हमने सारे नंबर्स अगर पिछले लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम शेप्स में जो भी पैटर्न्स बनेंगे वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस हैव अ जस्ट ऑफ इट. ओके, तो शेप्स बेसिकली कितने तरीके के होते हैं जो हम प्राइमरीली जो हम पढ़ते हैं? एक तो होता है हमारा 1D शेप, दूसरा होता है हमारा 2D शेप और तीसरा होता है हमारा 3D शेप. ठीक है, हम मैथ्स में जब भी हम पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री तक हमें 1D 2D 3D इतने का ही हमें यूज़ आएगा. सबसे पहले हम कुछ शेप्स देख लेते हैं. ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन. डेकागन का मतलब 10 साइड्स हैं, नोनागन का मतलब 9 साइड हैं, ऑक्टा का मतलब 8 साइड है, हेप्टा का मतलब 7 साइड्स हैं और ये सब क्या है? पॉलीगन है. ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स की बनने वाली 1D फिगर्स को, 2D फिगर्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज पॉलीगन्स. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर हमें क्या करना है? कैन यू सी? ये सब क्या है? ये सब ग्राफ्स हैं. ये ग्राफ है. दिस इज लाइंग ओनली इन वन एक्सिस. फिर 3 साइड्स, 4. तो बेसिकली हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पैटर्न जो बन रहा है दैट इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग शोन हियर. ठीक है, एक ग्राफिकल फॉर्मेट में हमने इसी फिगर को हमने रिप्रेजेंट किया है. कैसे? अगर मेरे पास एक पेंटागन है तो ये तो मैंने पेंटागन बना दिया, ये मेरा रेगुलर पॉलीगन है. अब अगर मैं इसी में अगर मैं इसकी एक्सेस बना लेती हूँ, अगर मैंने इसी की एक्सेस बना ली तो फिर ये क्या शो होगा? दिस विल बी showing the graph basically. Next we have stacked the squares. Okay, एक स्क्वायर ब्लॉक में फिर मैंने 3 और जोड़े तो I got 4. So 1, 4, 9, 16. I hope you can see this. Okay, so stacked squares से हमने फिगर्स बना ली. हमने ट्रायंगल स्क्वायर के ऊपर एक स्टैक करके हमने एक शेप बना लिया. और ये क्या है? कॉश स्नोफ्लेक. कॉश स्नोफ्लेक यानी कि देखो हम बेसिकली हम बेंडिंग कर रहे हैं. अब जैसे ये 3 का ट्रायंगल है तो इसे मैंने क्या किया? मैंने इसको थोड़ा सा मैंने अंदर बाहर मैंने बेंड कर दिया. तो जब मैंने इसको ऐसे बेंड किया तो मेरी फिगर कैसी बन गई? मेरी फिगर कुछ ऐसी बन गई. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ बिट प्रॉपर बट इट इज़ देयर. फिर अगेन नाउ आई विल बी बेंडिंग दीज ऑल्सो. तो फिर मेरी फिगर कैसी बन जाएगी? कुछ इस टाइप की जो यहाँ पर गिवन है. और फिर अगेन यू आर गोइंग टू बेंड दीज टिप पॉइंट्स. तो फिर ऐसे ऐसे फिगर्स बनेंगे एंड दिस इज़ बेसिकली जस्ट रिसेंबलिंग अ स्नोफ्लेक. आप सबने स्नोफ्लेक देखा होगा. ओके, तो ये कुछ उसी तरीके का है. तो ये तो हो गए प्राइमरी शेप्स जो हमने शेप सीक्वेंसेस जो हमने देखे. एक एक साइड हम बढ़ाते चले जा रहे हैं एंड वी आर गेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ द शेप्स. ओके, अब यहाँ पर क्या है? रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस. The number of sides in the shape sequence of regular polygons is given by the counting numbers. मतलब कि जब मैं ट्रायंगल बनाई तो ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, स्क्वायर में 4 हैं, पेंटागन में 5 हैं, हेक्सागन में 6 है, हेप्टागन में. तो अगर आप देखो तो ये जो नंबर सीरीज़ है ये ऐसे चलती जा रही है +1 +1 +1 करके. यहाँ पर मैंने +1 किया, फिर +1 किया, फिर +1 किया, फिर +1 किया. तो ये सीरीज़ ये है जो चल रही है. इस सीरीज़ को, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस. कौन सा सीक्वेंस हो गया? काउंटिंग नंबर का. ठीक है, बेसिकली हमने शेप्स को कोरिलेट कर दिया अपने नंबर पैटर्न के फॉर्मेट से. तो हमको पता चल रहा है कि ये शेप सीक्वेंस भी हैं
और एक रिलेटेड नंबर सीक्वेंस भी बन रहा है। अगर मैं आपको पिछली वाली फिगर अगर मैं दिखाऊं जो यहाँ पर बनी हुई है स्टैक्ड स्क्वायर्स की, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। जो भी नंबर है उसको जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट द स्क्वायर। सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विल गिव यू द स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तो मैम 1 into 1 लिखा है। 4 क्या हो गया 2 into 2। 9 is 3 into 3। 16 can be written as 4 into 4। तो अगर आप देखो तो आपको चीज़ दिख रही है कि ये भी एक स्क्वायर नंबर की सीरीज़ है। किसकी सीरीज़ है? एक स्क्वायर नंबर की सीरीज़ है। तो ये भी रिलेशन हमने निकाल लिया। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो ये भी आपकी ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज़ है। ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज़ है। And you can see also, see this is 1 4 1 2 3 4 5, this is 10 1 4 10। आगे से करते करते you have studied this in the previous class, मैंने आपको चीज़ समझाई थी। ओके तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अगेन दीज फिगर इट आउट क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग इन द एंड। जो तो फिगर आउट क्वेश्चंस हैं उन सबका सॉल्यूशंस आई विल बी गिविंग इट टू यू। ओके तो with this we have completed the explanation of the chapter patterns in mathematics। बहुत ही बेसिक था। हमने क्या क्या हमने इस चैप्टर में स्टडी किया, लेट्स राइट इट आउट। हमने सबसे पहले पैटर्न्स देखे कहाँ पर, नंबर्स में, और फिर हमने पैटर्न्स देखे शेप्स में। फिर हमने क्या किया, हमने उनका कोरिलेशन निकाला। फिर हमने सबके टाइप्स पढ़े। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये समरी गिवन है, यू कैन रीड इट। ओके so here we are। okay so chapter 1 solutions will discuss। आपका पेज नंबर 2 पे जो भी figure it out था, let us see what does it says। can you think of other examples where mathematics helps us in our everyday lives। तो हर दिन हमें कहीं कहीं पर पैटर्न्स दिखाई देते हैं। मैथमेटिक्स हमें उन पैटर्न्स में कैसे हेल्प अप करती है। जब भी हम मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने, सो कैलकुलेशन इज़ देयर। ठीक है, कैलकुलेशन का यूज़ हम कर रहे हैं शॉपिंग करने में, ग्रॉसरी ख़रीदने में। हम कहीं पर भी हम जा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम पसंद कर रहे हैं, इवन इफ़ यू गोइंग एंड सेलेक्टिंग अ क्लोथ और अ टॉय, यू नो इट हैज़ गॉट अ डेफिनेट शेप। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बनाने में और इन सारी चीज़ों को तैयार करने में, डिज़ाइन करने में किसका यूज़ होता है? मैथ्स का। Maths is not only helpful in calculation, it's not only about numbers, but it is also about a lot of other things. Okay, next question. How has mathematics helped propel humanity forward? Okay, you might think of examples involving carrying out scientific experiments, running our economy. So how has it helped us? How has it helped us to propagate? So if we talk about in the field of science, so it has helped us in explaining the theories and giving proof of our universal patterns so this is one example where maths has helped us to propel। अगर आपको पता होगा, if you know about the scientist Ramanujan, okay, if you know about the scientist आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट का आपको पता ही was the first person who used zero। he was not the first person who discovered zero, but he was the first person जिन्होंने zero का use किया था। तो many of the scientists are there, calculation of the speed of light, calculation of speed of distance of stars हम measurements करते हैं
किलोमीटर्स, मीटर्स में, केजी में, मास में, हर एक चीज़ में कहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? इन सब जगह हम मैथ्स का यूज़ करते हैं. If you are balancing your weight, if you're checking your weight, okay, they're also using speed. हम ओडोमीटर से मेजर करते हैं, अगेन मैथ्स का ही यूज़ है उसमें. So there are these many n number of examples are there where maths is being used. Okay, let's move on to the next question. I hope you have understood this. Now, what it says, can you recognize the pattern in each of the sequences in table 1? So for this, you might have been given a table on page number 3. Okay, ये टेबल से हमने बहुत सारे पैटर्न्स हमने रिकॉग्नाइज कर लिए हैं. एन नंबर ऑफ पैटर्न्स है देयर. आपको पीछे कितना रिपोर्ट करना है? यू कैन रिपोर्ट एनी 3 or 4 द नंबर ऑफ पैटर्न्स दैट आर आस्क्ड हियर. Okay, so I hope this is also clear. Then next question says, why are 1, 3, 6, 10, 15 are called triangular numbers? Why are 1, 4, 9, 16 they are called square numbers? And why 1, 8, 27, 64 they are called cubes? ये चीज़ मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है कि ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे बने हैं. स्टैकिंग ऑफ ट्रायंगल्स से हमने ट्रायंगल्स को स्टैक किया एंड the numbers which are able to form a triangle were reported. Like 3 से हमने triangle बनाया, 1 से हमने बनाया, 6 से हमने बनाया, and we are not leaving any space. ठीक है, हम बनाते ही चले जा रहे हैं. तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगल फॉर्मिंग. ठीक है, हम जिनसे ट्रायंगल्स हम बना सकते हैं. हमने शेप्स में और नंबर पैटर्न्स में हमने को रिलेशन दिखाया है, तो दैट इज़ वाई. स्क्वायर हमने कैसे बनाए? अगेन, इफ़ यू आर स्टैकिंग अ 2D स्क्वायर, 2D स्क्वायर को जब आप स्टैक करते हो तो यू गेट व्हाट? यू आर गेटिंग अ फिगर, अ कंप्लीट बिगर स्क्वायर. स्टैकिंग से आपने बनाया, what you are getting just the number representation of square numbers. Any number multiplied by itself will give you a square. क्यूब के लिए क्या होता है? when you are stacking a 3D figure, अगर आप एक 3D फिगर को लेते हो, if you take a cube, this is one cube, so this will be 1 into 1 into 1. This is one cube piled up, you know, like the figure, it's a bit complicated, so you will get 2 into 2 into 2, which is going to give you 8. तो ये क्या हो गया हमारा? पैटर्न और शेप्स का कोरिलेशन. ठीक है, 36 ट्रायंगुलर नंबर भी है, स्क्वायर नंबर भी है. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाई इज इट सो. ओके, सो लेट्स अगेन गो टू पेज नंबर 4 हियर, एंड हियर यू कैन सी. सो ट्रायंगुलर नंबर जो हमने बनाया, सो इन ट्रायंगुलर नंबर ऑल्सो व्हेन वी वर मेकिंग विथ 36, सो यू वर गेटिंग द सॉलिड कंप्लीट फिगर. ये मैंने देखिए आपको यहाँ चीज़ लिखी हुई हुई है दैट यू आर गोइंग टू गेट अ सॉलिड कंप्लीट फिगर. स्क्वायर्स भी अगर आप बनाओगे 6 into 6 अगर आप कंपाइलेशन करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 36, विच इज़ अ स्क्वायर नंबर ऑल्सो एज वेल एज अ ट्रायंगुलर नंबर एज वेल. ओके.